हाय एवरीवन, आज मैं अपने गार्डन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ और ये सोचा कि आप सबके साथ में अपनी इस पुरानी डायरी जो मुझे अभी रिसेंटली मिली है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उससे कुछ किस्से कहानियाँ आपको सुनाऊँ और बताऊँ, क्योंकि हमें जनरली किस्से याद रह जाते, कहानियाँ याद रह जाती, खबरें याद रह जाती, हम बातें भूल जाती हैं। ऐसे गाने मैंने बहुत सुने हैं, तो सोचा कि शायद मेरी भी ये किस्से कहानियाँ जो मुझे याद रह गई हैं आज मैं आपके साथ में शेयर करने की मंशा रखती हूँ, मेरा बड़ा मन है। तो ये कहानी है आज के 3 साल पुरानी। 2017 के अंदर मैं अंजू से मिली थी और उनकी कहानी है, और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला अंजू की कहानी और दूसरा भाग जो है वो अंजू की ही कहानी से रिलेटेड है। तो आप पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अंजू कौन है, और ये वीडियो के जो दूसरे भाग में मैं क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे को रेनो कार कंपनी ने अनाउंस करी है। सो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप सबके साथ में बताना चाहती हूँ। सो वापस से चलते हैं पीछे 3 साल पहले का टाइम। 2017 की बात है, जब मैं चंडीगढ़ में रहा करती थी। एक डिनर टेबल पे मेरी मुलाकात अंजू से हुई। सो हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले, और मैं उनसे इसके पहले कभी नहीं मिली थी डिनर के पहले। तो मैंने जब हम बात कर रहे थे खाना खाते समय, मेरे भी मम्मी पापा साथ में गए थे, उनकी भी पूरी फैमिली आई हुई थी, 2 बेटियाँ, अंजू के हस्बैंड और अंजू खुद, और अपने हमारे जो मित्र थे कॉमन, उनके साथ में हम लोग गपशप मार रहे थे। तो अंजू से बातचीत करी और काफ़ी चुलबुली, काफ़ी नटखट, काफ़ी शेर शायरी करने वाली, और बहुत सारे किस्से कहानियाँ, बहुत बातें हुई अंजू के साथ में। जब मुलाकात हुई तो लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। सो उसके बाद उन्होंने मुझे अगले दिन फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उन्होंने मुझे फेसबुक पे पूरा ऑब्जर्व किया पूरे 2 दिन, और उनको बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात लगी वो ये थी कि मैं अपनी गाड़ी खुद से चला सकती हूँ, और मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत ट्रैवल किया है। मैं जहाँ मर्ज़ी से, अपनी मन मर्ज़ी से जाना होता तो मैं चली जाती थी। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने फेसबुक पे शेयर करी हुई थी, तो उन्हें थोड़ा ट्रैफिक है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मैं आज गार्डन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो ये सड़क पे आता जाता ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन दिसंबर की सर्दी है, मैंने सोचा धूप पड़ रही है तो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाऊँगी। सो मैं अंजू की बात कर रही थी यहाँ पे। तो अंजू ने मुझे जब बोला कि मैं प्रोफाइल देख के बहुत इंस्पायर इस चीज़ से हुई कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं उन्हें गाड़ी चलाना सिखा दूँ। उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा कि ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है, गाड़ी चलाना तो मैं सिखा दूँगी। मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाई, तो मुझे लगा कि मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आप ड्राइविंग स्कूल को कांटेक्ट कर लीजिए, अगर वो सिखा देंगे तो बहुत बढ़िया, मैं प्रोफेशनली तो सिखाती नहीं हूँ। तो अंजू ने कहा नहीं, मुझे आपसे सीखनी है, क्योंकि मैंने ड्राइविंग स्कूल को जब कांटेक्ट किया तो वो तो कोई भी अवेलेबल है नहीं पंचकुला में। सो मैंने फिर उन्होंने मेरे को और अपनी कहानी ये बताई कि मैं अभी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं वो मुझे लेने आते हैं, मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ जब, और मैं अपनी बेटियों के साथ में कहीं अकेले आ जा नहीं सकती, मुझे उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या ओला उबर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो जब उन्होंने बार बार बोला कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, ये चीज़ मुझे ना यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इतना स्ट्राइक करी कि मुझे लगा इनको गाड़ी सिखाने का मेरे को, और उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दिया उन्होंने जो भी कुछ बोला होगा। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि आप शनिवार को क्या कर रही, क्योंकि उनको सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैंने उनको कहा कि मैं आ जाऊँगी आपको सिखाने के लिए। सो ऐसे कुछ सिलसिला ये सैटरडे संडे वाला चलता रहा। 3-4 हफ्ते हम लोगों ने गाड़ी सीखा। बहुत शार्प लर्नर हैं वो, बहुत क्विक लर्न करती हैं, इतनी बातें करती हैं कि जब गाड़ी चला रहे थे तब भी उनके पास में, जब मैं सिखा रही थी उनको टर्न्स इधर लेफ़्ट राइट ऐसे वैसे, तब भी वो बातें करते रहती थी। तो मैंने उनको ये बोला कि लोग गाड़ी के टाइम पे कम बातें करते हैं और आप बहुत बातें करती हैं। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने सीख लिया, और फिर फाइनली उनका एक दिन मैंने उनको कहा कि अब आपका गाड़ी हो गया है, सीख लिया है आपने, अब आप खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी कुछ पैसे इकट्ठे और करने, मैं इकट्ठे करके आपको फिर कॉल करूँगी। तो उनका 1-1.5 महीने बाद मेरे पास फिर से फ़ोन आया। वो कहती हैं कि अनीता, मेरे पास जो बजट चाहिए वो मैंने ले लिया, कौन सी गाड़ी खरीदूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि जो आपको मन को अच्छी लगे वो गाड़ी खरीदिए, क्योंकि आपकी पहली गाड़ी है तो ऑब्वियसली आपके जो मन को अच्छी लगेगी वही खरीदेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि रेनो क्विड कैसी है, मैंने कहा अच्छी गाड़ी है। तो उन्होंने ख़रीद ली रेनो क्विड। फिर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि राजेश सर का नंबर दे दीजिए। हमने राजेश सर का नंबर दे के उन्होंने गाड़ी कन्वर्ट करा ली। जिस दिन गाड़ी कन्वर्ट हुई उस दिन उन्होंने मुझे फिर से फ़ोन करके ये कहा कि अनीता आके एक बार चेक कर लो। और उस दिन मुझे हो रखा था पैर में फ्रैक्चर का वो पट्टा होता है आजकल एक काले कलर का, थोड़ा फैंसी सा मिलने लगा है,
वो वाला मैंने बांधा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा चलती नहीं थी उस समय, और मैं राइट लेग में तो कैलिपर पहनती ही हूँ। तो मैं उनसे मिलने के लिए फिर भी मेरे को भी मन में आतुरता हो रही थी कि मैं जाके उनसे मिल के आऊँ और कार देख के आऊँ कैसी मॉडिफाई हुई है, क्विड कैसी लगती है, ये सब चीज़ें मैं गई देखने के लिए। मैंने पापा को बोला कि मुझे ले चलो, और वो ले गए। जब मैंने उनकी कार देखी तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसमें ना एक पावर बटन था ऐसे बस दबा के ऑन करने वाला, क्योंकि वो मेरी गाड़ी में नहीं था तो मैं तो चाबी घुमा के करती थी, उनके में वो पावर बटन था। और उनके में वो एक मोड चेंज करने के लिए ऊपर की साइड में एक सिस्टम है, मेरी गाड़ी में नीचे की साइड में सिस्टम है। तो मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी गाड़ी है, तो मैंने देख के बड़ा मज़ा आया मुझे। फिर एक चक्कर काटा, फिर अंजू के साथ में दूसरा चक्कर काटा। फिर जब हम डिपार्ट हो रहे थे, जब मैं अपने घर वापस आ रही थी, उन्होंने मुझे एक बहुत टाइट हग किया और उसके बाद कहा कि थैंक यू अनीता। और वो वाला जो मोमेंट है मेरे लिए, वो इतना इम्पॉर्टेंट मोमेंट है जब मेरे को लगा कि मैं गाड़ी सिखा सकती हूँ। और जब अंजू ने मेरे को हक किया तो मुझे लगा कि शायद इनकी जर्नी में इंडिपेंडेंट बनने, इस प्रकार से इंडिपेंडेंट बनने में, और मैंने सिखाने में जो मदद करी उनकी, मुझे लगा कि शायद मैं लाइफ में और लोगों के ये चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो अंजू सूत्रधार बनी मेरे को ड्राइविंग स्कूल ड्राइव ऑन माई ओन स्टार्ट करने के लिए। सो अंजू से ही रिलेटेड है कहानी का दूसरा हिस्सा, लेकिन उसके पहले मैं खाऊंगी संतरा। आप चाहें तो अपने लिए चाय बना लें, संतरा खा लें और कुछ भी और खा लें। धूप में बैठे हुए संतरा खाने का मज़ा ही अलग है। विटामिन सी का हमें लेना चाहिए कोरोना टाइम्स में। अब मैं बताऊंगी आपको अंजू से ही रिलेटेड दूसरी कहानी। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे एक अनाउंसमेंट हुई है बहुत बड़ी, जो कि रेनो कार कंपनी के जो नेशनल सेल्स और नेटवर्क हेड है श्री सुधीर मल्होत्रा जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि क्योंकि डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड लोग, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, स्पेशली एबल्ड लोग जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो उन्हें सैल्यूट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए अपनी कार कंपनी की तरफ से एक बहुत ऑफ़र दिया है कि उन्हें 18% GST डायरेक्ट कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। और दूसरा ऑफ़र ये है कि रेनो डस्टर के ऊपर 30,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, क्विड और ट्राइबर के ऊपर 9,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मैंने सुधीर मल्होत्रा जी को कांटेक्ट किया लिंक्डइन के ऊपर, उनका जवाब आया है कि वो मुझे किसी सेल्स टीम के साथ में मिलवा देंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे बात करूँगी। तो आपके जो सवाल है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उनसे पूछ पाऊँ और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता पाऊँ अगर मेरी उनसे बात होती है तो। और दूसरा मैंने चेक किया कि ये रेनो क्या है, मतलब रेनो जो कार कंपनी है इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर किया। तो 2005 में इंडिया में एंटर करी है, फ्रेंच कंपनी है और महिंद्रा के जॉइंट वेंचर के साथ में इसने अपने ऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट किए थे। थोड़ा ट्रैफिक जा रहा है, सॉरी। इसका डीलर नेटवर्क बहुत अच्छा है। डीलर नेटवर्क के डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपनी डिटेल में डाल दी है, नीचे डीलर के डिटेल्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए आपकी सिटी के अंदर कौन सा डीलर है और आप क्या उनसे बात करना चाहते हैं। एक लास्ट जो खबर है, लास्ट इन्फॉर्मेशन है, हम लोग जिसको अभी तक रेनॉल्ट बोलते थे उसको रेनो बोला जाता है। मुझे नहीं पता ये फिरंगी नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं, इसको रेनो प्रोनाउंस किया जाता है, रेनॉल्ट नहीं किया जाता। तो मैंने जब पहली बार बात करी थी यहाँ पे किसी लोग जयपुर के एक लोकल डीलर से, तो मैं रेनॉल्ट कर रही थी, वो बोलते कि नहीं मैडम रेनो कार कंपनी यहाँ पे ये डीलर है। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये रेनॉल्ट नहीं है, ये रेनो है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ये गलती ना करें जो मैंने करी है। अगर मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है सुधीर मल्होत्रा जी से तो मैं आप सबको दूंगी और अगले वीडियो में या जब भी मिलेगी तब मैं एक नया वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी। अंजू, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अंजू ने कार चलाई है और मेरी पहली स्टूडेंट जिसको मैंने गाड़ी चलाना सिखाया था वो रेनो चलाती है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये कार अच्छी है। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं और आप अपने आप को 2021 में ये तोहफ़ा दे सकते हैं कि हम रेनो कार कंपनी की तरफ से जो गाड़ी है, ट्राइबर बहुत अच्छी गाड़ी मुझे लगी, 7 सीटर है। मुझे बाकी फंक्शनैलिटी नहीं पता, लेकिन अच्छी गाड़ी मुझे इसलिए लगी कि 7 सीटर है तो हमारे लिए फैमिली कार है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, अच्छी गाड़ी है। कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये मेरी अपनी थॉट है, मेरा अपना व्यू पॉइंट है। आप चाहें तो फॉलो करें, चाहे नहीं करें तो मत करें। कुछ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।
थैंक यू सो मच।